ओम शांति। 22/1/86 बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। वरदाता दिव्य बुद्धिदाता बाप दादा बोले, आज विशेष दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरे तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं। विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प दिल में मिलन के उमंग हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप हैं। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते रहते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। मुरलियां तो बहुत सुनी। अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप बाप दादा के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। जो सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता देखने चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। बेदाग मां कोई दाग ना हो, ऐसे अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो, जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। जब बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप है, बेहद के सेवा की आवश्यकता है। उसके आगे यह दीपकों की रोशनी क्या लगेगी? अभी लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है। बेहद के तरफ दृष्टि रखो।
बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। कहाँ दीपक और कहाँ लाइट और माइट हाउस। तो बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है। कितने समय में? ज्यादा से ज्यादा 14 वर्ष। कितने दिन? 5000 दिन। सोचो, इसमें कार्य संपन्न होना है। तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। गति भी और विधि भी। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारे देव आत्माएं आ गए, जिनकी हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इनको कब आना था? इनको कब आना था? इनको कभी आना ही नहीं था। बोलो, कब से इंतजार कर रहे हैं? 76 से, क्योंकि 76 में तो इशारा दिया था कि देवताओं की प्रत्यक्षता कहो या नई दुनिया की शुरुआत कहो, कब से इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे देव आत्माएं आ गए। अभी यह बेहद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। एक तरफ संपूर्णता, दूसरी तरफ जो असंभव लग रहा था वो संभव लगने लगे, समाप्ति समीप अनुभव होगी। समझा? अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवता आत्माओं को सदा ऊंच स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस, माइट हाउस विशेष आत्माओं को बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देश विदेश के सभी बच्चों प्रति बाप दादा ने संदेश के रूप में याद प्यार दी। चारों ओर के स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र बाप दादा के स्नेह के सागर में समा गए हैं। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ हैं और बाप दादा उन लहरों को देख हर्षित होते हैं। उमंग भी बहुत अच्छे हैं, प्लान भी बहुत अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है। क्या है? उमंग भी है और प्लान भी है। अभी बाप दादा से प्रैक्टिकल जो इंतजार कर रहे हैं, चैतन्य क्या म्यूजियम की, वो अभी बाकी है। और भविष्य खाता जमा करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं। अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा दें, ये मार्क्स जमा कर रहे हैं, देख रहे हैं। और यह वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। आपके जीवन से उनको प्रेरणा मिले।
आपको देख के उनमें फोर्स भर जाए, जिसको बाबा कहते हैं तुम इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, बाबा तुमको यूज करे। इतनी बड़ी बात है। कौन नहीं चाहेगा कि हम इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट बने कि हमारे मुख से, हमारी चाल से, हमारे वाइब्रेशन से, हमारे संकल्प से स्वतः ही सेवा हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है। कब हो सकता है? ये इंस्ट्रूमेंट को बाबा यूज करे। इंस्ट्रूमेंट तो ढेर है, कोई इंस्ट्रूमेंट बस बेचारा है, पड़ा है, बाबा को याद कर रहा है, अमृत वेला कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई यूज नहीं है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आज नहीं तो कल बजेंगे ना, कितनी भी जंग लगी हो, हैं बजेंगे नहीं बजेंगे? उम्मीद नहीं है? अरे रस्टेड अगर हैं, आज नहीं बज रहे तो कल बजेंगे नहीं बजेंगे? हैं जरूर बजना ही है। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, इतना सुंदर धारणाओं का टेंशन रख रहे हैं और हम ना बजें, हो सकता है? इतनी हम मेहनत करें और बजे ही ना, हो सकता है ऐसा? बजना तो है। कौन आगे बजता है, कौन पीछे बजता है? बजना तो है। वो नहीं, वो कहते हैं थोथा चना, हाँ ये नहीं। ऐसे थोथे चने तो ढेर हैं ब्रह्मा कुमारी में, रोज ही बजते रहते हैं। इतना बजते हैं तो दूसरों को बजा देते हैं। तो कैसा इंस्ट्रूमेंट कौन यूज करे? बाप यूज करे। तो सोचो कितना सुंदर तुम्हारे मुख से कैसे कैसे सुंदर महावाक्य निकले। तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारी दृष्टि, क्योंकि प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना, तो पहले इंस्ट्रूमेंट बनना है बाद में बनना है? बोलो पहले। तो पहले इंस्ट्रूमेंट कब बनेंगे या बाद में बनेंगे? बाद में जो जैसे 37 कंप्लीट होगा, कितने सुंदर सुंदर ढेर इंस्ट्रूमेंट पूरे विश्व के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस पे बाप दादा उंगली रखेंगे ची 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 ची, कितना सुंदर बजेगा इंस्ट्रूमेंट। चारों तरफ प्रत्यक्षता होनी है, नहीं है? पूरे वर्ल्ड में होनी है, पूरे ब्राह्मणों के विश्व में होनी है। तो कितने सुंदर इंस्ट्रूमेंट होंगे, कितने 16,000 इंस्ट्रूमेंट, कितने सुंदर होंगे। कितनी सुंदरता को उन्होंने धारण किया होगा संगम युग में। लेकिन अभी बजे या बाद में बजे, अंतर तो है ना। तो पहले बजना है। क्या करें? जितनी तुम जीवन में धारण करने के लिए चात्रक हो, चात्रक धारणा हो नहीं पा रही, बन गए देवता, हो गई संपूर्ण धारणा। चात्रक माना तड़पन, तो उसके लिए कितनी सुंदर तुम याद की मेहनत करते होंगे। एक होती अलवेली याद, एक बन गया, उठने का सिस्टम बन गया, फिर बैठने का बन गया, मुरली सुनने का बन गया, ये सब पूरा एक दिनचर्या बन गई। एक होता है अंदर तड़पन, अंतर नहीं है? जिसके अंदर तड़पन हो, फिर तो कोई भी स्थिति परिस्थिति हो कितना सुंदर मेहनत करेगा। ये इंस्ट्रूमेंट पहले पहले बजेंगे स्वतः। इसलिए प्रैक्टिकल, तो यह वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। इसलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले हैं, उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाएं तो नंबर 1 ले सकते हैं। प्रैक्टिकल अपने जीवन में लाएं तो नंबर 1 जो ग्रुप है उसमें आ सकते हैं। विदेश के व देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे हुए समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है, कुछ करके दिखाएं, यह करें, ऐसा करें,
यह उमंग है, तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। समय लास्ट है, सोचो बाबा कितनी मदद करने के लिए तैयार बैठा होगा। थोड़ा सा हिम्मत का पांव तुम उठाओ और बाप की मदद कितनी भरपूर मिलती होगी, क्योंकि समय लास्ट है ना, तो बहुत सुंदर चांस है। इसलिए उड़ती कला की रेस करो। क्या चाहता है बाबा? कौन सी कला? उड़ती कला। ये बैठे हैं ज्ञानी तो आत्मा, वो कह रहे हैं उड़ती कला की रेस करो। क्या मतलब हुआ? हमारे तो कोई काम का ही नहीं। जितना सुंदर ज्ञानी तो आत्मा, उतना ही ये पॉइंट सुन के तो इधर सुन के इधर से निकालेगा नहीं निकालेगा है। जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतना क्या करेगा? उड़ती कला की बात जैसे सुनेगा तो सुना और निकालेगा। समझदार है ना, कोई बुद्धू थोड़ी है रोज ही उड़ने लगा फिर गिर गया, रोज ही उड़ा फिर गिरा है। बुद्धू थोड़ी है। क्या बुद्धिमान बैठे हैं, बुद्धू बैठे हैं? बोलो, क्या बैठे हैं? बुद्धू? कौन हो आप लोग? आवाज आ रही है वहां तक? बुद्धिमान। हाँ, तो बुद्धिमान है तो क्या सोचेंगे? बात आई है उड़ती कला की। बुद्धू नहीं है हम, सब समझते हैं उड़ती कला कहाँ जाके होती है। कहाँ जाके होती है उड़ती कला? देखो फटाक से बोला ना ये माइक। कितना ज्ञान है हमारे पास, कमी है कोई? सतयुग में कितनी कलाएं होंगी? कितनी कलाएं होंगी? 16। जब 16 कलाएं होंगी तो कितने घंटे की मेहनत करेंगे उस वक्त? तो 16 घंटे जब हम मेहनत करते हैं तो कहेंगे 16 कला संपूर्णता का फाउंडेशन डाल रहे हैं। क्या अभी वो मेहनत नहीं हो सकती? जब रिसर्च करने जा रहे हैं, जब टारगेटेड रिसर्च, कोई काम धंधा भी है तुम्हारे पास? कोई है? कोई काम वाम है और रहेगा कोई काम? तो ये भी तुम ना करो। 8 घंटे बाबा ने बोला है, 8 घंटे बहुत तुम्हारे लिए है क्या? 8 घंटे है? क्या बोला है बाबा ने? ये वानियों में क्या बोला है? जो समर्पित है उनके लिए कितने घंटे बोला है? 16 घंटे। जो घर गृहस्थ में है उनके लिए 8 घंटे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारी उड़ती कला की नूंद किसमें हो जाती है? तुम्हारी 16 घंटे की मेहनत में तुम नूंद कर लेते हो उड़ती कला की। नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। शुक्र है। तो उड़ती कला की रेस करो। याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में, 4 ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है। जो गोल्डन दुनिया आ रही है वो होगी कितने कला वाली? 16 कला संपूर्ण होगी। ज्यादा कितना समय है उसको आने के लिए? जी 4 रोज? 4 रोज? 4 वर्ष नहीं है। 4 वर्ष में तो प्रैक्टिकल सब कुछ ही हो गया। 4 वर्ष में तो बचा ही नहीं कुछ। अभी शुरुआत की बात कर रहे हैं ना। कितना समय है? लो है? हाँ, ये 6-7 मास जो हैं, माना गुड़ी पड़वा आएगी नहीं आएगी? 24 में नहीं आएगी? हाँ आएगी ना। हो गया काम। अब जाके नए कल्प की, आखिरी कल्प की सुंदर शुरुआत होगी, जिसमें पहले पहले होगा सतयुग की शूटिंग। कितने वर्ष की है जी? 3.5 वर्ष, लगभग 1250 दिन की। वो एकदम सतयुग की शूटिंग होगी। दुनिया में हाहाकार जो आज भविष्यवाणी सब कर रहे, इतना नरक बन जाएगा, और दूसरी तरफ घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। इतनी सुंदर पालना में पल रही होंगी कुछ आत्माएं,
सोचो सतयुग की कल्पना करके देखो कैसा होगा, कल्पना करके देखो। उससे श्रेष्ठ कोई युग है चारों युगों में? तो उसकी शूटिंग जब यहां होती होगी तो कितनी सुंदर पालना मिलती होगी। तो कुछ तो मेहनत करते होंगे ना। तो तुम्हारे जो 16 घंटे की, इसलिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो क्यों निर्बंधन हो। जिनका कोई काम धंधा नहीं है, निठल्ले हैं, सबसे भाग्यशाली। एक ही ठल्ला है, क्या है? हाँ, बाप समान बनना। कुछ तो है, निर्बंधन भगवान ने ही बनाया है, तो भाग्यशाली है नहीं है? नहीं तो ढेर सारे ऐसे कुमार कुमारियां होंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, निर्बंधन है, सेंटरों पे हैं, उनकी दशा तो देखो, हालतें देखो उनकी। क्योंकि काम धंधा कुछ है नहीं, भगवान को याद करना नहीं, तो लड़ाई झगड़े मारा मारी आपस में, ऐसा वायुमंडल हो रहा है। तो ये जो आने वाला जो 5000 वर्ष का एक कल्प है, जिसमें प्रैक्टिकल सतयुग की शुरू होने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल उसका फाउंडेशन। तो उड़ती कला माना कितने घंटे की मेहनत, जो समर्पित है उनको करनी ही चाहिए। आजकल नहीं बोलते हैं ज्यादा, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है। कब तक? 18 तक तुमने बहुत मेहनत की है, अभी उतनी मेहनत कराते नहीं है, लेकिन कुछ काम धंधा भी नहीं कर सकते हैं ना, है तो अपना अलवेलापन ना। है तो अपना अलवेलापन। अगर कोई चाहे, इतना सुंदर फाउंडेशन डालना चाहे कि भैया नया कल्प शुरू हो रहा है और मेरे को उस कल्प के अंदर साथ साथ जाना है, तो बाबा मेहनत ही तो देख रहा है। मेहनत से ही तो ये कहो, उसी में नूंद है तुम्हारी संपूर्णता की। तुम्हारी मेहनत में ही तुम्हारी संपूर्णता की नूंद है। कल का बहुत सुंदर पॉइंट था, कितना सुंदर था नष्टोमोह के लिए। कल था या परसों था, है ना? हाँ, जितना तुम याद करते जाएंगे, जितना याद करेंगे उतना स्वतः ही नष्टोमोह बनते जाएंगे। सोचो इतनी बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं बाबा जानता है बच्चे परवश महसूस करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन याद में ताकत है। जो हमसे ना हो वो कौन करेगा? बाप के सहयोग से। लेकिन हम भी कर रहे हैं, उससे छूटने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस चीज की मेहनत, याद की जो मेहनत कर रहे हैं, इसमें नूंद हो जाती है। इसलिए जो आने वाले नए कल्प की शूटिंग होने जा रही है, उसमें 1250 दिन तो माना सतयुग की शूटिंग, उसके बाद त्रेता युग की शूटिंग, वो भी कितने दिन? 3.5 वर्ष लगभग, वो भी 1250 दिन। सोचो ये 7 वर्ष कितने सुंदर हैं। और जिन्होंने ये संभाल लिए, जो फर्स्ट जो सतयुगी आत्मा है, वो पूरा कल्प ही 82-83 सुख की शूटिंग कहाँ कर लेती हैं? कहाँ कर लेती हैं? सोचो। इसलिए शायद जो अव्यक्त वाणी का पॉइंट है ना, इस समय के लिए है, तुम्हारा एक एक दिन 1 वर्ष के बराबर है। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है तुम्हारा एक दिन 1 वर्ष के बराबर। कहाँ 5000 वर्ष का कल्प और कहाँ 5000 दिन का कल्प। कोई चाहे तो कितना श्रेष्ठ अपना वंडरफुल ड्रामा बना सकते हैं, जबकि अधिकांश ब्राह्मण अनिश्चय बुद्धि होके क्या हालतें हो रही हैं और इंतजार कर रहे हैं कहाँ कुछ क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा आगे चल के। कितना सुंदर सीन की इंतजार कर रहे हैं, है ना? वो इंतजार कर रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उड़ती कला से क्या कर रहे हैं? इंतजाम करने जा रहे हैं। तो रेस में नंबर विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है। यह विशेष चांस ले लो। देखो ऐसे गुरु ने भी क्या किया, कान में फूंका, साइड वाले को खबर ही नहीं लगी। अभी बाबा तुम्हारे कान में फूंक रहे हैं, ब्राह्मणों को खबर लग रही है कहीं? इस हालत में पहुंचने वाले हैं। बाबा तुम्हारे कान में फूंक मार रहा नहीं मार रहा, ये शूटिंग हो रही नहीं हो रही, तुम्हारी समझ में आ रहा है और सब ब्राह्मणों की समझ में आ रहा है। अव्यक्तवाणी वो भी पढ़ते हैं,
लेकिन जैसे तुम सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े होते हैं, क्या सबके खड़े होते होंगे? तो फूंक का असर होता नहीं होता? कान में फूंकी हुई, नहीं फूंक रहे गुरुदेव? हाँ, नहीं फूंक रहे। तो यह विशेष चांस ले लो। लो फिर दोबारा वही लाइन आ गई। क्या बोला? यह विशेष चांस ले लो। भाइयों को सुनाई दे रहे ना? क्या चांस ले लो? हाँ विशेष, क्या विशेष है जी? हाँ गुड, ये याद रहना चाहिए। उड़ती कला की शूटिंग माना हर कर्म करते हुए बाबा की याद में अगर समा के कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो 16 घंटे का चार्ट मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल आपका अलवेलापन को आपको देखना है, कुछ भी नहीं है। जो खास जिनके पास कोई काम ही नहीं है, जो आए ही रिसर्च करने के लिए है, बैठे ही खास रिसर्च के लिए हैं, कुछ भी काम नहीं है आपके पास, तो भी अगर रिसर्च ना हो, आपके द्वारा कुछ नया ना हो, आप विशेष इंस्ट्रूमेंट ना बने, बजे तो बाद में बजे, 37वें बजे तो क्या बजे? इसलिए यह विशेष चांस ले लो। नहीं हो सकता? गुड, हो सकता है। जो हर कर्म करते हुए 12-14 घंटे मेंटेन कर रहे हैं, 10-12 घंटे का तुम्हारा होता ही है। अगर थोड़ा सा हम अटेंशन रखें, 16 घंटे हमारे लिए क्या बड़ी बात। हमने किया है, लंबा समय किया है। उनके लिए तो असंभव, जिन्होंने बेचारों ने किया ही नहीं है 16 घंटे। अरे हमारे लिए कुछ असंभव है कि हम ये अभ्यास कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे हर कर्म करते हो अभ्यास किया, बैठ के तुमने कभी भी नहीं किया। ये ध्यान रखना, तुम लोगों को, खासकर भाइयों को, तो ऐसा कभी चांस ही नहीं मिला कि बैठ के तुमने किया हो। किया कभी बैठ के? मिला चांस? आज तक नहीं मिला। जब कर्म करते हो तुमने 12-12, 14-14 घंटे की मेहनत की है, तो आज 16 घंटे की तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। जब तुम्हारा योग ही सबसे बड़ा कर्म होने जा रहा है। क्या है? हमारे जन्म जन्मांतर के परिवर्तन के लिए ये याद हमारा सबसे बड़ा कर्म बनने जा रहा है। तो यह विशेष चांस ले लो। ले लिया? अरे हाँ ना करो, आगे बढ़े पक्का। कितने भी ऐसा हो जाए, चिंता तो नहीं है? बोल ही नहीं रहे, कोई चिंता नहीं है। नया अनुभव कर लो। वाह, कोई लंबे ही लो कर रहे हैं। ले लो, जैसे कोई नहीं बेचता रास्ते में जाते जाते, खोचा वोचा बाबा बोलते हैं ना, बेच तो बिल्कुल उसी लय में लगे हैं आज तो। क्या कहा पहले? यह विशेष चांस ले लो। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। नया अनुभव कर लो, इसका मतलब लंबे समय जो थके हुए हो ना, चिंता मत करो। अब नवीनताएं हैं। तुम भी तो थक गए ना, कुछ नया हो ही नहीं रहा, सालों से लगे हैं वही अमृत वेला से लेकर रात तक। तो बाबा कह रहे हैं नया अनुभव कर लो। नवीनता पसंद करते हो ना? बाबा को भी मालूम है, शायद पसंद करते हो कुछ ना कुछ नवीनता हो। तो यह नवीनता करके नंबर ले सकते हो। कौन सी नवीनता करके? हाँ, उड़ती कला की नवीनता। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। लो, एकदम सन्नाटा सा नहीं छा गया? कितना सुंदर। ये मालूम ही था कि 6 मास जो है इतने वैल्यूएबल हैं ये। ये जो 6 मास हैं लगभग, क्या कहा? तो अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। रेस तो कर ही रहे हैं हमारे ग्रुप में, चाहे बाहर भी हैं, कहीं पे भी हैं। 8 घंटे की मेहनत करते नहीं करते? मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या कहा? विशेष एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। बाबा चाहता है कि तुम साथ साथ ट्रांसफर हो जाओ। कहाँ है? कहाँ पे? नई दुनिया में, जो प्रैक्टिकल दुनिया बनने जा रही है। समय एक्स्ट्रा मिला है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही है,
लेकिन यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा का है, यथाशक्ति नहीं, जितना तुम एक्स्ट्रा कर सकते हो। इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। कोई जो ग्रुप में अगर तुम्हारे यहाँ सबने ये ठान लिया ना 16 घंटे की मेहनत यहाँ करनी है, ऐसा वंडरफुल नजारा हाहाकार का शुरू हो जाएगा, बात मत पूछो। तो कैसा समय आने वाला है, तुम्हारे रंग रोंगटे खड़े हो रहे नहीं हो रहे, करने के लिए, हाहाकार मचाने के लिए नहीं। ये ड्रामा में नूंद है। कोई कोई को चलो अब तो वाणी चली, वाणी में हमारे रोंगटे खड़े कर रहे हैं, कोई कोई ऐसी प्रेरणा ही हो जाए तो। अब ये 1-2 दिन में कोई ऐसा विशेष नहीं बाबा कर रहा, नहीं लग रहा ऐसे 1-2 दिन से वाणियों में नहीं टचिंग हो रही है। कोई कोई ऐसी प्रेरणा ही हो, क्या प्रेरणा हो, क्या प्रेरणा हो है? क्या चार्ट तो बनाते ही हो, क्या प्रेरणा हो चार्ट की भी? चार्ट में खास 18 तो भट्टी में सभी करते हैं, क्या बड़ी बात है। उसके बाद भी ओ वाह क्या बात है, तो वाह हो जाएगा। तुम तो भट्टी में तो बाबा फोर्स भरते ही रहता है। ऐसे किसी को ऐसा फोर्स आ जाए कि अगर 16 घंटे का चार्ट नहीं है तो मैं खाऊंगी ही नहीं, ये है वंडरफुल भगवान की प्रेरणा। कब खाऊंगी मैं? तो सोचो वो अपने अलवेलेपन को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये ड्रामा अनुसार अगर ऐसी प्रेरणा हो रही है तो सोचो समय कितना करीब है, सोचो। क्योंकि अब भी बाबा ने जो बोला है 2 दिन से, क्या करने जा रहे हैं बाबा? क्या कौन सी जुबली मनाने जा रहे हैं? हाँ, गोल्डन और सिल्वर जुबली। तो बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं, दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। दिल है वहां धन आ ही जाता है। जहां दिल है वहां धन आ ही जाता है। हमारा धन कौन सा है? ज्ञान धन स्वतः ही तुम्हारी बुद्धि में टपक जाएगा। दिल धन को कहां ना कहां से लाता है, इसलिए दिल है और धन नहीं है, यह बाप दादा नहीं मानते। इसलिए कहते हैं दिल से दिल को राहत मिलती है। और दिल हो और तुम्हारे पास स्थूल धन की कोई कमी होने वाली है? जब तुम्हारा सुंदर दिल बन जाता है, इतना सुंदर दिल है जहां अशुभ है ही नहीं, किसी के लिए कोई भी अशुभ नहीं है, सदा शुभ सोचते हो, स्वयं के लिए भी शुभ सोचते हो, दूसरों के लिए भी शुभ सोचते हो, और फिर प्रैक्टिकल तुम कर्म में भी ऐसा अनुभव करते हो, तो कैसे दिल हो गई? भगवान से दिल हट सकती है? ऐसी दिल को तो भगवान अपनी तरफ खींचता है। सोचो, ऐसे बच्चों की तो बाप को आकर्षण होती है। कहां हमको बाप की आकर्षण हो, कहां बाप को हमारी आकर्षण हो। कैसा ड्रामा है, सोचो आप। इसलिए दिल है और धन नहीं है, यह बाप दादा नहीं मानते। दिल वाले को किसी ना किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। ये बात क्यों हो रही थी? किससे मिलने के लिए? अरे कोई कोई विदेश में बेचारे गरीब बच्चे हैं, नहीं मिलने के लिए पहुंच सकते, पैसा तो बहुत खर्च होता है। तो बाबा क्या कहते हैं, क्या चाहिए? धन चाहिए, दिल चाहिए? दिल चाहिए। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुना लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है।
और पहुंच भी जाते हैं। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करें। अच्छा, ओम शांति।